एक ऐसी चीज जो मुझे जिम ज्वाइन करने के 1 साल बाद समझ आई। तो आज बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। सस्टेनेबिलिटी का ये मतलब है कि ऐसी चीजें फॉलो करना जो आप लंबे टाइम तक फॉलो कर सकते हो। अब आप सस्टेनेबिलिटी कैसे फॉलो कर सकते हो? अपने वर्कआउट में ऐसी एक्सरसाइजेस और अपनी डाइट में ऐसे फूड आइटम्स ऐड करना जिनको आप लंबे टाइम तक फॉलो कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। आपको अपने वर्कआउट में ऐसी एक्सरसाइजेस चूज करनी चाहिए जो आपके जॉइंट्स पे डिस्कम्फर्ट ना दे रही हो, जिसमें आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड अच्छे से फॉलो कर सकते हो और जो आप जिम में आसानी से परफॉर्म भी कर सकते हो। मैं स्टार्टिंग में इंक्लाइंड स्मिथ मशीन प्रेस करता था। नो डाउट मुझे एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए आपको एक इंक्लाइन बेंच और एक स्मिथ मशीन चाहिए ही चाहिए। अब इस एक्सरसाइज का ड्रॉबैक ये है कि जब भी आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है तो आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आपको बेंच को बार बार एडजस्ट करना पड़ता है ताकि आप बेंच को एक कंफर्टेबल एंगल पे रख सको, इससे आप ये एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म कर सको। लेकिन इसी में काफी ज्यादा टाइम चला जाता था और मैं काफी छोटे जिम जाता हूँ जिधर सिर्फ एक ही स्मिथ मशीन है और स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही बेंच था, तो मैं स्मिथ मशीन और बेंच बहुत ही ज्यादा देर तक ऑक्यूपाई करके रखता था, जिससे कि और लोगों को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी और मेरा खुद का भी बहुत ज्यादा टाइम जाता था। और थोड़े टाइम बाद मुझे प्रॉब्लम रियलाइज हुई और मैंने इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस से इंक्लाइन डंबल प्रेस पे स्विच कर लिया। हाँ, मैं मानता हूँ ये एक्सरसाइज थोड़ी सी कम स्टेबल है, लेकिन ये मेरे लिए सस्टेनेबल थी। इसको सेटअप करने में भी ज्यादा देर नहीं लगती। तो इसी तरह आपको भी ऐसी एक्सरसाइज चूज करनी चाहिए जो आप लंबे टाइम तक फॉलो कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ऑल्सो ऐसी एक्सरसाइज चूज करो जिनको करने में आपको मजा आ रहा है। अगर आप ऐसी एक्सरसाइज चूज करोगे जिनको करने में आपको मजा आ रहा है तो आप लंबे टाइम तक फॉलो भी कर पाओगे और आप उनसे जल्दी बोर भी नहीं होगे और आप उन पे अच्छे से प्रोग्रेस भी कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप अपनी डाइट को लेकर सस्टेनेबल कैसे हो सकते हो। आपको अपनी डाइट में ऐसे फूड आइटम्स रखने चाहिए जो कि आप डेली और लंबे टाइम तक कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप हर महीने वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते तो वे प्रोटीन मत लो। वे प्रोटीन एक सप्लीमेंट है और आपको किसी भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है अगर आप वो न्यूट्रिएंट अपनी डाइट से पूरा कर रहे हो। वे प्रोटीन या फिर और कोई सप्लीमेंट एकदम ऑप्शनल है और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इनके बिना आप एक अच्छी फिजिक नहीं डेवलप कर सकते। सप्लीमेंट सिर्फ एक टूल होते हैं। ऐसी अगर कोई ऐसा फूड आइटम है जिसको आप डेली बेसिस पे अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसको डाइट में ऐड मत करो। अगर आपको पता है कि आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको आगे जाके वो कभी ना कभी अपनी डाइट से हटाना ही पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि स्टार्टिंग से ही ऐसे फूड आइटम्स अपनी डाइट में ऐड करो जो कि आप डेली बेसिस पे अफोर्ड कर भी सकते हो और कंज्यूम भी कर सकते हो। आपको अपनी डाइट में ऐसे फूड आइटम्स ऐड करनी चाहिए जो कि आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हो और ऐसे फूड आइटम्स जो आपकी गट पे हैवी भी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको सोया चंक्स डाइजेस्ट नहीं होते, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि प्रोटीन के लिए आपको सोया चंक्स ही खाने हैं। आप सोया चंक्स को रिप्लेस कर सकते हो और प्रोटीन सोर्सेज के लिए। सारे फूड आइटम्स सब लोगों को सूट नहीं करते, जैसे कि कुछ लोगों को मिल्क सूट नहीं करता, कुछ लोगों को राइस सूट नहीं करते, एटसेट्रा। तो आपको अपनी डाइट में अपने हिसाब से फूड आइटम ऐड करनी चाहिए। तो ऐसे फूड आइटम जिनको कंज्यूम करने के बाद आपको डाइजेशन में इशू नहीं हो रहे हैं। मैं स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल से वे प्रोटीन खरीद पाता था। मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा करके वे प्रोटीन खरीदता था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मैं इसको लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकता। तो एक पॉइंट ऐसा आया जब मुझे वे प्रोटीन के लिए पैसे कलेक्ट करने में बहुत मुश्किल होती थी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं हर महीने वे प्रोटीन के लिए पैसे इकट्ठा नहीं कर सकता। तो मैंने वे प्रोटीन अपनी डाइट से हटाया और मैंने अपना प्रोटीन इंटेक फूड आइटम से पूरा करना शुरू किया। अगर आप हर महीना अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो अपना प्रोटीन इंटेक फूड आइटम से पूरा करने की कोशिश करो। आपको मार्केट में बहुत सारे वे प्रोटीन ऐसे मिल जाएंगे जो 500 रुपए से 1000 रुपए की रेंज में होंगे। इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और आपको इन प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए। अगर आप सप्लीमेंट्स के लिए सिर्फ 500 से 1000 रुपए इकट्ठे कर पाते हो तो 500 से 1000 रुपए के बीच में मिलने वाले वे प्रोटीन के जगह आपको क्रिएटिन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अपना प्रोटीन फूड आइटम से पूरा कर सकते हो, लेकिन आप फूड आइटम से क्रिएटिन नहीं ले सकते। अगर आप नॉन वेज हो तो भी। एंड अगर आप महीने में 500 से 1000 रुपए ही सेव कर पाते हो तो वे प्रोटीन के बजाय आपको क्रिएटिन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 500 से 1000 रुपए के बीच में मिलने वाले वे प्रोटीन की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और वो आपको हेल्थ इश्यूज भी दे सकते हैं। अब थोड़ी सी ट्रेनिंग से रिलेटेड बात कर लेते हैं। आपको अपने वर्कआउट्स की वॉल्यूम भी इतनी रखनी चाहिए जितनी आप लंबे टाइम के लिए सस्टेन कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप एक दिन में टोटल 10 सेट करते हो, तो उसी मसल ग्रुप के नेक्स्ट सेशन तक अगर आपकी बॉडी उन 10 सेट से रिकवर नहीं हो पाती तो उन सेट्स को कम कर लो। अगर आप वो 10 सेट्स ही करते रहोगे तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा फटीग हो जाएगी और आपकी प्रोग्रेस भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। सेम गोज फॉर नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस। मैं भी पहले एक ही दिन में बहुत ज्यादा सेट्स परफॉर्म करता था और एक ही दिन में एक ही मसल ग्रुप के बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस करता था, पर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मेरी बॉडी उन सेट्स और एक्सरसाइजेस से अच्छे से रिकवर नहीं हो पा रही है, तो मैंने नंबर ऑफ सेट्स और एक्सरसाइजेस काफी कम कर दिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, ये मेरी इंस्टा आईडी है। और अगर मुझे कोई बाद में पॉइंट याद आएगा या फिर मुझे कोई करेक्शन करनी होगी तो मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा। तो एक बार वीडियो देखने के बाद प्लीज पिन कमेंट जरूर चेक कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।